अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है अरसलान सईद। तो हमने जैसा कि अपना इम्यूनिटी वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो आज मैं आपको इम्यूनिटी वाले चैप्टर में इन्नेट इम्यूनिटी जो है डिस्कस कर ली थी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताऊँगा, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी पर इंक्लूड होते हैं या उस पर जो असरअंदाज करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आ जाता है वो है CRP, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है पार्ट जो है ये इन्नेट इम्यूनिटी पर इंक्लूड होता है। इसकी अगर हम बात करें, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक सब्सटेंस अपीयर इन ब्लड ऑफ पर्सन। ये एक नॉन स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो किसी भी पर्सन के ब्लड में पाया जाता है विद टिश्यू निक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन, यानी टिश्यू निक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन के साथ नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम पर डेसीमीटर लीटर, यानी जो है नॉर्मल इसकी कंसंट्रेशन जो होती है ह्यूमन में वो 0.5 होती है। एंड आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन रैपिडली, और इसके साथ ये ड्यूरिंग जो है इंक्रीज भी करती जाती है किसी भी पैथोलॉजिकली कंडीशन के थ्रू भी, एंड कैन रीच 100 फोल्ड बट बैक टू नॉर्मल वैल्यू रैपिडली आफ्टर हीलिंग। और ये 0.5 से जो है 1000 फोल्ड तक भी पहुंच जाती है, लेकिन बाद में ये जो है अपनी नॉर्मल जो है हीलिंग प्रोसेस में आ जाती है। इसमें अगर हम नोट करने वाली बात देखें, यानी ESR इज इंक्रीज ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंज एंड बैक टू नॉर्मल वैल्यू स्लोली रेड प्लाज्मा बैक सेल। उसके बाद जो है ये नोट आप खुद ही पढ़ लें। उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ जो इसके बारे में बताता हूँ वो हमारे पास आ जाती है इंटरफेरेंस। इसके कम्प्लीमेंट्स की बात करें, कम्प्लीमेंट्स में जो होता है इट इज़ थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। ये एक थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन सीरम, ये सीरम में मौजूद होता है एंड टिश्यू फ्लूइड में। इट एनहांस फेगोसाइटोसिस एंड किल मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये जो है फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को जो है इन्हांस करता है, यानी उसको बढ़ाता है, और बहुत से जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको भी किल करता है बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है रिमूव कर कर, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करके। उसके बाद एक टर्म्स आपने सुनी होगी जिसे हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, जिसे INF के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ नॉन ये हमारे पास जो है इट इज़ नॉन इंटरफेरॉन हमारे पास जो आ जाता है। इंटरफेरेंस के बारे में आपने सुना भी होगा। इंटरफेरेंस जो है मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक किधर गया इंटरफेरेंस। हाँ, इंटरफेरेंस इट इज़ एंटीवायरल प्रोटीन। ये हमारे पास एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है। थ्री टाइप ऑफ इंटरफेरेंस हमारे पास थ्री टाइप हो जाती है इंटरफेरेंस की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वो है अल्फ़ा, उसके बाद बीटा आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास गेमा इंटरफेरेंस आ जाती है। और हमारे पास दूसरी टाइप्स जो हमारे पास जो आ जाती है वो है प्रोपेरिडन आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इट इज़ यूग्लोबिन। ये एक यूग्लोबिन होती है जो प्रेजेंट इन नॉर्मल सीरम केजेस लाइसिस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो एक नॉर्मल सीरम होती है और जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लाइसिस यानी इसकी स्प्लिटिंग में अहम रोल अदा करती है। उसके बाद हमारे पास एक होती है बैक्टीरियसीन। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक सीरम फैक्टर्स एक्टिव अगेंस्ट नीसेरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोन। ये भी एक जो है सीरम यानी वैक्सीन ही है जो है इस बैक्टीरिया यानी नीसेरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है इसके अगेंस्ट जो है अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद मैं आपको सेलुलर फैक्टर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के बताऊं। सेलुलर फैक्टर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं वो है फेगोसाइटोसिस। वो हमारे पास आ जाता है वो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की बात करें, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्वेशंस ऑफ ब्लड एंड टिश्यू बाय बैक्टीरिया और अदर, यानी ये जो है हमारे पास जो है नेचुरल फैक्टर आ जाता है जो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है जो टाइप के सेल वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं फेगोसाइटोसिस में, वो हमारे पास आ जाते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के में भी मोनोसाइट्स यानी एक सेल पर भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए, आप वो भी मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।
उसके बाद जो है मोनोसाइट फेगोसिटिक सेल्स। मोनोसाइट को हम फेगोसिटिक सेल्स भी कहते हैं। These site of inflammations in large number and ingested into vacuole which fuse with lysozyme to form phagolysosome। मोनोसाइट या फेगोसाइटिक सेल जो है ये किसी भी इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर जो है पहुंच जाते हैं, यानी जहाँ कहीं भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ जो है हमारे पास मोनोसाइट या फेगोसाइटिक सेल जो है लार्ज नंबर में आ जाएंगे और वो जो है यहाँ पर जो है वैक्यूल यानी जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको जो है फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे और उसको स्प्लिटिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी फेगोलाइसोसोम की वजह से। बैक्टीरिया आर सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ प्लेटिंग एंजाइम, और इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट लेटिंग एंजाइम के। इन फेगोसाइम्स आर डिस्ट्रॉयड, और इससे जो है फेगोसोम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो फेगोसाइटिक सेल और मेनी किलिंग मेथड्स सच एज, तो फेगोसाइटिक सेल या मोनोसाइट के पास जो है बहुत से जो है किलिंग मेथड होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है पहला मेथड हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट मेथड। पहला मेथड ये है कि ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करके भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास जो है मैक्रोफेज कैन बी एक्टिवेटेड बाय ग्राम इंटरफिर आई एन एफ इंटरफियरेंस के नाम से जन टू एक्सप्रेस हाई लेवल्स ऑफ इंड्यूसिबल नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन डिपेंड्स करके ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करके बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास जो है एक जो है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, पहले हमारे पास ऑक्सीजन पर डिपेंड करके भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास जो है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट करके भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है पूरी जो है एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सो फेगोसाइटोसिस cells that ingest and destroy pathogens make up a phagocytic barrier to infections. Another important innate defense mechanism is the ingestion of extracellular particular material by phagocytosis. Phagocytosis is one type of endocytosis. Phagocytosis जो है एक टाइप का जो है endocytosis सेल होता है, the general term for uptake by a cell of material from its environment। और इसका जो है मेन फंक्शन जो होता है ये environment से जो है एक्स्ट्रा मटेरियल को जो है इंजेक्ट करता है। इन फेगोसाइटोसिस अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड, फेगोसाइटोसिस में जो है सेल की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक्सपेंड हो जाती है अराउंड द पार्टिकुलेट मटेरियल के अराउंड, विच में इंक्लूड होल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मुश्तमिल होती है पूरे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, टू फॉर्म लार्ज वेसिकल जो एक जो है लार्ज सा वेसिकल बनाती है, जिसे हम जो कहते हैं वो हमारे पास जो होते हैं फेगोसाइटोसिस, जिसे हम जो कहते हैं वो हमारे पास जो है फेगोसोम्स आ जाता है। मोस्ट फेगोसाइटोसिस इज कंडक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल, बहुत से जो है फेगोसाइटोसिस जो है कंडक्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाते हैं ब्लड मोनोसाइट, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, उसके बाद टिश्यू मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एसी की एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊँ, यहाँ पर जो है डायग्राम भी बताई हुई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रही है डायग्राम। Bacterium becomes attached to the membrane in vaginations called pseudopodia, यानी बैक्टीरियम जो है अटैच हो जाता है मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बैक्टीरिया जो है मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और उसको इन्वेजिनेट करना शुरू कर देता है। इस जगह को हम जो कहते हैं स्यूडोपोडिया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्यूडोपोडिया भी लिखा हुआ होता है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो दूसरा स्टेप हमारे पास जो है आ जाता है, वो हमारे पास जो है बैक्टीरियम इज इंजेस्टेड। उसके बाद जो है बैक्टीरियम जो ये ऊपर अटैच होता है इसको उसके बाद इंजेस्ट किया जाता है फार्मिंग फेगोसोम, और उसके बाद जो है फेगोसोम्स बॉडी बन जाती है, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास जो आ जाता है फेगोसोम फ्यूज्ड विद लाइजोसोम, फेगोसोम जो है फ्यूज हो जाता है ये लाइजोसोम के साथ। उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास आ जाता है लाइजोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट कैप्चर्ड मटेरियल, उसके बाद लाइजोसोम एंजाइम जो डाइजेस्ट हो जाता है और मटेरियल को
कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 5वां स्टेप आ जाता है डाइजेशन प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सेल, और जो डाइजेशन प्रोडक्ट्स होती हैं वो जो है उसके बाद जो है रिलीज हो जाती हैं आउट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी उससे जो है ऑर्गेनिज्म के बाहर जो रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक टर्म आपने इन्फ्लेमेशन के नाम से भी सुनी होगी, इसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ और उसके बाद वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के बारे में आपको शॉर्टली बताऊँ, इट इज टिश्यू इंजरी और इरिटेशन बाय एंट्री ऑफ बैक्टीरिया और अदर इरिटेंट लीड टू इन्फ्लेमेशन। यानी जब भी कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में कोई एंट्री या बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी को सूजन या इरिटेशन या खारिश वगैरह आती है, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम जो कहते हैं वो हमारे पास आ जाती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो है बहुत से रिस्पॉन्स होते हैं, वो हमारे पास वेलोडाइलेशन भी आ जाती है और जो इंक्रीज ऑफ कैपिलरीज, ये सब जो इंशाल्लाह आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।